हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन भी सही जा रही होगी। तो जो हमारा ए टू जेड कार्ड बैच है जो आपकी जेके एसएसबी के हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी हम जेके पे कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें हमने जितने भी टॉपिक थे वो हमने पढ़े। अब इसमें सिंपलीफिकेशन का टॉपिक रह चुका है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इसको हम सिर्फ 2 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें उतने कुछ कंसेप्ट है नहीं। इसमें सिंपल सवाल होते हैं और थोड़े बहुत एडवांस लेवल के सवाल हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इसमें एक तो हम कंसेप्ट जानेंगे और इस पे कुछ सवाल जो बेसिक सवाल है वो हम करेंगे। दूसरे वीडियो में एडवांस लेवल के सवाल करेंगे जो चांसेस है आपके एग्जाम में आने को। ठीक है, तो पहला हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली कंसेप्ट कोई है ही नहीं, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए। सिंपलीफिकेशन में क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती हैं उनको सॉल्व करते हैं यूजिंग बॉडमास रूल, BODMAS। जो ये आप जो है पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं पहले आप ब्रैकेट को हटाते हैं। जो ब्रैकेट में कोई टर्म होती है उसको पहले आप जो है सॉल्व करते हैं फ्रॉम इनर मोस्ट आउटर मोस्ट। पहले ये वाला ब्रैकेट, आप जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको आप करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला, उसके बाद जो है ये 3 ब्रैकेट्स होते हैं, तो इनर मोस्ट आउटर मोस्ट आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑफ भी हम लिखते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर्स भी लिखते हैं। ऑर्डर्स का मतलब होता है जो भी किसी का पावर है, किसी का रूट है, उसके बाद वो चीज आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप डिवीजन करेंगे, कोई टर्म होती है डिवीजन में उसको पहले आप करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल होता है किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, किसी भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब कुछ चीजें होती है, सपोज कहीं पे फ्रैक्शन होती है, आप उसको क्या करते हैं, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन यू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब है सपोज 0.75 है, ठीक है, या मैं क्या करूंगा, मैं इसको 75 डिवाइड बाई 100 लिखूंगा। इससे मेरी 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3/4। तो इससे मेरी कैलकुलेशन ईजी होती है। जहां पे भी थोड़ा बहुत आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन ईजी होगी। या सपोज कहीं भी पॉइंट इसमें दिया हो 0.75 प्लस 0.25, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, मैं इसको और सॉल्व करूंगा ही नहीं, बिकॉज इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह कहीं पे अगर लेट अस सपोज 0.75 है प्लस 5/8, मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा सो डैट कि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो। ये इसका मतलब है। डेसिमल, जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं और जो अप्रोक्सीमेशन है वो भी आप करेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज ये मैं परसेंटेज के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। लेट अस सपोज 50% दिया हुआ है, इसका मतलब है 1/2। अगर वहां पे 70, लेट अस सपोज 80% है, 80% का मतलब क्या है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता होना चाहिए। 4/5 के बराबर होता है। 5% है, ये किसके बराबर है, 1/20 के। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको कैसे पता होंगी, जब आप मेरा परसेंटेज का वीडियो देखेंगे, वहां पे मैंने जो बेसिक परसेंटेज होते हैं और वो फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने सारा कुछ वहां पे एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, उनको आपने याद करना है। देन स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, वो आपको पता होना, मेमोराइज आपको करने हैं। कॉमन रूट्स पर कोई कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन यूजिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू राउंड ऑफ लेंथी कैलकुलेशन इन टाइम बोर्ड एग्जाम्पल। कभी कभार क्या होता है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना होता है। सपोज वहां पे लिखा है 8.97, ठीक है, प्लस लिखा है 10। आपको बोलना है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। आप क्या करोगे, इस 8.97 को आप 9 लिखेंगे, प्लस 9 इज इक्वल टू 19। ठीक है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कभी कभार सवाल में ही लिखा हुआ होता है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। आप ही नहीं करोगे 10 प्लस 8 18.97, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका 19 है। कहने का मतलब है कभी कभार वहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना होता है, सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना होता है। तब आप 8.97 को 9 लिखेंगे। अच्छा, 8.13 को क्या क्या लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिर मैंने आपको बोला था जो आपके स्क्वायर्स और रूट्स, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर्स और क्यूब्स, वो आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 20 तक स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, इसको आप 30 भी करेंगे। ठीक है, या जो क्यूब्स है, क्यूब्स आपको कितने याद होने चाहिए, एटलीस्ट 15, बट 15 to 20 आपको याद होनी चाहिए। तो स्क्वायर्स आप 30 करेंगे और क्यूब्स आप 20 करेंगे। इवन इफ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्क्वायर्स को 20 करेंगे और क्यूब्स को 15 करेंगे। ये एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, इससे कैलकुलेशन जो है वो ईजी होती है। इसके बाद कुछ फार्मूला है वो आप याद करेंगे, नोट करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है फार्मूला, सॉरी, आपको ये सवाल में दिया हुआ है, बताइए सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आप थोड़ी वहां पे ऐसे करोगे 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे नहीं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए फार्मूला है वो क्या है, S = n
प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला ये है जो कि यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n का मतलब होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कितने टर्म मुझे सपोज वहां पे दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे एग्जांपल है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह आप 10 लिखेंगे। 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वो 55 के बराबर निकलता है। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर वहां पे ये दिया हुआ है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स जो है इनका इनका आपकी जो स्क्वायर्स है उनको सम बताना है। आप क्या करेंगे, इसकी जो फॉर्मूला क्या यहाँ पे लिखी हुई है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। n की जगह आप क्या लेंगे, सपोज फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स है तो n की जगह आप 3 लेंगे। ये नहीं कि आप क्या करोगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आप क्या करोगे, इसकी फॉर्मूला भी है जिसको आप याद करेंगे और नोट करेंगे। अब इसी तरह जो क्यूब्स की अगर हम बात करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या है, ये आप याद करें n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी है, मैंने इसको अलग से भी लिखा है। तो n की वैल्यू क्या है, कितने नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स है तो n की जगह आप 4 लेंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है n की जगह 10 लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिनकी जो डिफरेंस होती है वो सेम होती है एट एवरी, मतलब कहने का मतलब जो गैप होती है वो सेम होती है। सपोज मैं आपको अगर आपको बोलता हूँ 5 है, 5 10 15, तो यहाँ पे गैप कितनी है 10 - 5 5 है। यहाँ पे गैप कितनी है 15 - 10 5 है। तो गैप सेम है, यहाँ पे भी डिफरेंस 5 है, यहाँ पे भी, तो इसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है जी। तो इसका भी सम क्या है, अगर सपोज फॉर एन एपी विद फर्स्ट टर्म अगर ए होगी, कॉमन डिफरेंस डी होगा और एन टर्म्स होंगी, इनका जो सम किसके बराबर होता है, एन प्लस टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी आप याद करेंगे। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2 4 6 8 10, 5/5 n की जगह 5 क्योंकि 5 टर्म्स है, ठीक है। इसके बाद a की जगह 2 लिखा है, मतलब कि जो a फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2 है। इसके बाद 5 - 1 इंटू टू मतलब कि d की जगह 2 है, मतलब जो गैप इनकी है 2 है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, कहने का मतलब है इन पे भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है जी। ये कुछ कंसेप्ट है, आई होप आपने इनकी जो फार्मूला है वो नोट डाउन करी होगी, ठीक है। 4 फार्मूला है, नोट डाउन करेंगे। अब हम सवालों की ओर आते हैं सिंपलिफिकेशन के। बताइए जिसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 प्लस 36। पहले आप क्या करेंगे, देखो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऐसे है 12 प्लस 36, डिवीजन का मतलब होता है ऐसे। आप इजीएस्ट मतलब इजी के लिए इजी वे क्या है कि आप जो डिवाइड होगा उसको आप नीचे लिखेंगे इंटू 2। अब ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करेंगे और इसी के साथ डिवीजन भी है, तो 6 1 6 6 6 36, सो इट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 6 इंटू 2। डिवीजन भी आपने सॉल्व किया, ब्रैकेट भी आपने सॉल्व किया, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है, दैट विल बी इक्वल 12 प्लस 6 2 12, 12 प्लस 12 लास्ट में क्या है 24। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस वाज द इजीएस्ट वे यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्या है, सिंपलीफाई 144 डिवाइड बाई 12 प्लस 18 माइनस 3 इंटू 4। बताइए क्या होगा। आप क्या करेंगे 144 डिवाइड बाई 12, आप डिवाइड को ऐसे लिखेंगे नीचे, प्लस 18 माइनस 3 इंटू 4। बताइए 12 1 जार 12, 12 12 जार 144, ठीक है। 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 के बराबर होता है, जो मैंने अभी आपको बोला स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। आप क्या करेंगे फिर 12 लिखेंगे प्लस 18 माइनस 3 4 जार डिवीजन के बाद क्या हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 4 जार 12। अब सिर्फ बचा है प्लस और माइनस, तो उसके बाद हम क्या करते हैं डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन करेंगे 12 प्लस 18 कितना होगा 30 होगा, ठीक। 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 कितना होगा 18 होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या है बताइए,
18 18 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल इजी सवाल था, कोई इसमें उतना कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्या है, 2.5 इंटू फोर प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2। आप क्या करेंगे, 2.5 इंटू फोर लिखेंगे प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2। ठीक ऐसे। अब चूंकि मुझे पता है कि 2.5 इंटू फोर कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। या अगर आप 25/10 भी कर सकते हैं, वो भी उसके बराबर, मतलब कि पॉइंट को खत्म करने के लिए आप नीचे क्या करते हैं, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतने आप नीचे जीरो लगाते हैं। जैसा कि 2.5 किसके बराबर होगा, 25/10। क्योंकि यहाँ पे उतना मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि ये भी पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो पॉइंट्स में ही करेंगे तो पॉइंट्स में ही आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 4.5 4 सॉरी 2.5 इंटू फोर कितना होगा, ढाई को जब आप 4 बार काउंट करेंगे तो वो 10 बनेगा, है ना। ढाई 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 और ढाई कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे भी चीज़ें करनी होती हैं। 10 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2। अब इसको काट मचाएंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 पॉइंट, 2 2 ज़ार 4, एक कैरी आ गया वो 10 बनेगा, है ना। 1 0 10, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 3.25, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 3 प्लस 3.25 कितना होता है, 13.25। बताइए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दिस इज हाउ यू नीड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए इसमें हम क्या करेंगे। देखो मैंने आपको बोला था ब्रैकेट के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा। देखो कैसे करते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड बाई 4 है तो नीचे लिखेंगे। अब बताइए 5 स्क्वायर 5 5 ज़ार 25 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 3 3 ज़ार 9 डिवाइड बाई 4 कितना होगा। अभी 25 प्लस 9 कितना होता है, 25 प्लस 9 हुई 34, 34/4। अब 4 1 ज़ार 4 4 8 ज़ार 32, 4 8 ज़ार 32 जब आप करेंगे वहां पे कितने बचे, दो, टू के साथ हम जीरो जोड़ेंगे तो 4 5 ज़ार 20, 20 बनेगा वो। तो 4 5 ज़ार 20 दैट विल बी 8.5, ठीक है। 8.5 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू दिस थिंग्स। अब जो इसको ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है वो क्या करेंगे, 34 को ऐसे लिखेंगे और फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे। 4 7 ज़ार 4 8 ज़ार 32, 4 माइनस 2 2। अब ऊपर पॉइंट चला जाएगा, नीचे जीरो आएगा, सो 4 5 ज़ार, तो 4 5 ज़ार 20, नीचे क्या बचा, जीरो बचा। तो अगर आपको वो वाला मेथड डिफिकल्ट लगता है तो आप इस वाले मेथड से डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो 8.5 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, √49 प्लस 25 इंटू 2 माइनस 50 डिवाइड बाई 5। बताइए कैसे करेंगे हम इसको। सो इट बी √49 प्लस 25 इंटू 2 माइनस 50 डिवाइड है तो डिवाइड हम नीचे लिखेंगे 5, ठीक है जी। इसको हम कैसे करेंगे, देखो देखो √49 किसके बराबर होता है, 7 के बराबर। मैंने आपको बोला 7 7 ज़ार 49 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक है। प्लस 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 होता है, माइनस 5 1 ज़ार 5 5 10 ज़ार 50 तो माइनस 10। अब 50 प्लस 7 कितना होता है, 57 होता है, माइनस 10। 57 माइनस 10 कितना होता है, 47। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका रूट का थोड़ा कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। 49 जो है इसका रूट क्या होगा, 49 इसका रूट का 7 7 7 ज़ार 49, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है। इफ x is equal to 16 y is equal to 4 find x square minus y cube divided by 2। अब क्या करेंगे, आप उसको पहले लिखेंगे, तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब ये जो 2 है ये सिर्फ वाई क्यूब के नीचे है, ठीक है। 2 लिखेंगे
एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वाई क्यूब, वाई का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 क्यूब लिखेंगे, डिवाइड बाई 2। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 16 का स्क्वायर क्या, अभी मैंने आपको बोला था स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। 16 का स्क्वायर 256 के बराबर होता है, माइनस 4 का क्यूब किसके बराबर होता है, 4 4 16, 16 इंटू 4 64, 64/2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 256 माइनस 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, दैट विल बी 32। तो 256 माइनस 32 किसके बराबर होता है, 6 माइनस 2 4 होगा, 5 माइनस 3 2 होगा, और 2 माइनस 0 2 ही होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 2 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ यू नीड टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। देखो 2 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 ब्रैकेट में, और डिवाइड बाई 2, इसके नीचे डिवाइड है। तो इसके बाद सिंपल करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ठीक है। 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 5 स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट को भी हम खत्म करेंगे, 4 5 20 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब इसके ऊपर स्क्वायर है, 5 5 25 माइनस 2 1 2, 2 10 25 माइनस 10 कितना होता है 15 होता है, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 15 इसका सही जवाब है। इसमें थोड़ा बहुत आपको डिवीजन का खास ख्याल रखना, क्योंकि डिवीजन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। जब भी आप डिवीजन का साइन देखेंगे, वो टर्म को आप उसके नीचे लिखेंगे, जैसा कि इसमें देखो 100 डिवाइड है, तो डिवाइड हम नीचे लिखेंगे, 5 प्लस 5 ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस 5, इसको क्या हो गया 5 प्लस 5, ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 100, 5 प्लस 5 10 होता है, प्लस 7 7 49, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 10 प्लस 49, 49 प्लस 10 कितना होगा 59, एज सिंपल एज दैट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, इसको आप खुद से करेंगे, होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही पैटर्न पे हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से करेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 को। अब 11 है, थोड़ा बहुत समझाऊंगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, हमने इसकी फॉर्मूला पढ़ी थी, बट थोड़ा बहुत हम इंप्लीमेंट करेंगे सवालों में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला क्या होती है। अब आप थोड़ी, अब वहां पे सवाल है सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है। अब आप थोड़ी इसको करने बैठोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 20, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसके लिए फॉर्मूला बनी है क्या, जो हमने अभी पढ़ा था, क्या है वो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n क्या है, यहाँ पे n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है 20, मतलब कितनी टर्म्स है 20 टर्म्स है, तो n की वैल्यू 20 है, सो दैट मीन्स 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 1 कितना होता है 21 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 10 20, 11 इंटू 10 कितना होता है 0 1 2, 210 विल बी द राइट आंसर, एज सिंपल एज दैट। कोई इसमें आपको उतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी। अब जिन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता होंगे, वो क्या करने बैठेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, और सारा का सारा एग्जाम का टाइम वहीं से खत्म होगा, ठीक है। सो यू नीड टू नो द फार्मूला, कैसे हम इनको कम टाइम में करते हैं। तो फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, बताइए। अब थोड़ी आप देखो, जिन लोगों को फॉर्मूला पता नहीं हो कि वो क्या करेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 1 ज़र 1 2 2 ज़र 4, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। अब इसके लिए भी फार्मूला है, फार्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इसके बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का हमें लिखना है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। बस इसको आपने अब सॉल्व करना है। 5 इंटू 5 प्लस 1 6 होगा, 2 5 ज़ार 10, 10 प्लस 1 11, सो इंटू 11 होगा डिवाइड बाई 6, 6 और 6 कैंसिल, 5 11 ज़ार 55, 55 will be the right answer, option number B will be the right answer, 55 will be the right answer, ठीक है जी। सो बिल्कुल कुछ करना नहीं था, कुछ उतनी कैलकुलेशन थी नहीं, सिंपली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी थी, आपका जवाब निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, बताइए। अब इसकी भी फॉर्मूला क्या, आप कुछ लोग क्या करेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, सो इट विल टेक टाइम। इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब n कितना है, यहाँ पे 4 है, कितने टर्म्स है 4 टर्म्स है, सो इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब 4 प्लस 1 कितना होगा 5 होगा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 10 का स्क्वायर 100, एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखा कितने हम इनको आसानी से करते हैं इस फॉर्मूला के जरिए, इनको सिर्फ सॉल्व करना था। 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 4 था तो नीचे 2 था, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 2 5 ज़ार 10, 10 का स्क्वायर 100। अब थोड़ा बहुत अगर आप इसको ये भी कर सकते 5 4 ज़ार 20, 20 डिवाइड बाई 2 वो भी 10 होता है, 10 स्क्वायर 100, ठीक है। कहने का मतलब फार्मूला से कितना ईजी आपको ये सवाल होंगे, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी 3 6 9 12, बताइए बताइए। हमने पढ़ा था, इसकी फॉर्मूला भी पढ़ी थी, फर्स्ट 10 टर्म्स। अब ये एक एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, 3 6 9 12। अब गैप कितनी है, 3 3 है, तो 12 के बाद क्या होगा 15, 15 के बाद क्या होगा 18 होगा। तो ये एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें इसके पहले 10 टर्म्स का सम बोलना है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें तो 4 ही टर्म्स दिए हुए हैं, बाकी के टर्म्स कहाँ हैं, कैसे हम सम निकालेंगे। लेकिन उसके लिए भी फार्मूला है, फार्मूला क्या है वो आप लिखेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था, सम इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, कॉमन जो फर्स्ट टर्म होती है वो a होती है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पहली टर्म क्या है 3 है, ठीक है जी। उसके बाद क्या आपको पता होना, कॉमन डिफरेंट है जो d है, d का वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पे आप देखेंगे 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, तभी तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे आपको जो गैप होती है वो सेम होती है। इसके बाद क्या था n, हाँ n की वैल्यू क्या है, कितने टर्म्स है ये, फर्स्ट 10 टर्म, मतलब n की वैल्यू 10 है, 10 n क्या यहाँ पे सिग्निफाई करता है कितने टर्म्स है, तो 10 है। तो बस यही इनको यहाँ पे आपको लगाना है, आपका जवाब निकल जाएगा। विच इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 2, 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1, पहले हम लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। तो बस ये आपने सॉल्व करना है। अब देखो 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार, that will be equal to 5, 2 3 ज़ार 6 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू, देखो 5 6 प्लस 9 3 ज़ार 18, सॉरी 27, ठीक। अब 5 इंटू 6 प्लस 27 कितना होगा, 6 प्लस 27 विल बी
33। तो 5 इंटू 33 कितना होगा, यहाँ ऊपर लिखेंगे 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15 और 1 16, 165 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, ये ऊपर मैंने अब इसको सॉल्व किया। सो 5 इंटू 33 165 होता है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, ठीक। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज एक्सप्रेशन, चाहे वो स्क्वायर्स का हो, क्यूब्स का हो, नेचुरल नंबर्स का हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो। इन फार्मूला से आप कैसे आसानी से इनका जवाब निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। अब ये भी, इसकी भी एक फार्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक, ये भी आप फॉर्मूला लिखेंगे, सम होता है फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, वो n स्क्वायर के बराबर होता है। n का मतलब होता है कितने नंबर्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 15 है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 15 है। ठीक, अब जो सम होगा फर्स्ट 15 ऑड नंबर हो, क्या होगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, एज सिंपल एज दैट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब जिनको ये फॉर्मूला पता नहीं होंगे वो क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, +3 +5 जितने भी ऑड टर्म्स हैं पहले 15 उनको लिखेंगे, एंड इट विल टेक देम 1 आवर, उनको 1 घंटा लगेगा इसी के साथ। बट इसके लिए एक फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, वो n स्क्वायर के बराबर होता है। n का मतलब होता है कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 15 नंबर्स है, तो 15 का स्क्वायर हम करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 225। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 15 सवाल हमने किए, जिसमें कि मिक्स था। पहले हमने कुछ सिंपलीफिकेशन के जो वो बर्डवाज रूल पे थे उस पे हमने सवाल किए, और जो 5 सवाल थे फार्मूला बेस्ड थे। इसके बाद एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, जो रूट है, बाकी जितने भी सवाल इसमें आ सकते हैं और वो हम इसमें करेंगे, सो डैट कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट होगा। कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, सिर्फ 2 वीडियोज़ में सारा कुछ हम खत्म करेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।